पहले देखिए कैसे विपक्ष के आरोपों की बारिश के बाद आज वित्त मंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा। निर्मला सीतारमण बोली कि ऑल इज वेल, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी का नया नारा सिर्फ मैं ही खाऊंगा। भारत ही नहीं, दुनिया के दिग्गज कारोबारियों में शामिल गौतम अदानी को लेकर जोर का शोर मचा है। समय होता है। अदानी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। आरोप लगा रहा है कि सरकार की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर अदानी को फायदा पहुंचाया गया, जिससे अब जनता की मुश्किल भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आज पहली बार गौतम अदानी पर जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई। निर्मला सीतारमण ने कहा, अदानी ग्रुप के मौजूदा हालात से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ आते जाते रहते हैं, हर बाजार में उतार चढ़ाव नेचुरल होता है। I wanted to ask you about what actions is the government taking so that this entire Adani issue does not snowball into a financial crisis and hurt the risk appetite of the economy. That's my first question, and if you could clarify. Oh, I thought you had a second. It's related question. to that. Okay. It's related to that. And if you could comment on the corporate governance issues from this particular entity that you're seeing. Yeah, but on both the questions, it'll be the regulators who will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही गौतम अदानी ग्रुप से लगातार केंद्रीय संस्थाएं सवाल जवाब कर रही हैं। LIC से लेकर सेबी तक रिपोर्ट तलब कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, अदानी केस से संबंधित एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और SBI हो या LIC, सभी अपना पक्ष सामने रख चुकी हैं। आप इसमें कंपनी का डेट को सरकार दे रही है, ये सही है कि नहीं, और ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, बाकी सब फ्यूचर में ऐसे कंपनी आएगा उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। इस रास्ते पर आगे आपके प्रश्न सही है, मगर वो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा गलती है। मैं हम्बली कह सकती हूँ कि प्लीज उनका डेट को हम नहीं दे, वो जो सरकार को देना, हाँ, वो सरकार को जो देना है वो सुप्रीम कोर्ट में चलते वो सब होने के बाद और कैबिनेट के अप्रूवल लेने के बाद आप कंपनी हमें जो हमारी व्यू है वो दे नहीं पा रही हो इस कगार में, इसीलिए हम कंपनी का शेयर ले रहे, मतलब कंपनी में हिस्सेदार हो गए हैं, जिससे कंपनी हमारी बढ़ेगी, हमारे अपने भी मिलेगा, यही तो हो रही है। हालांकि विपक्ष को सरकार की किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। कांग्रेस अदानी की मौजूदा हालत का पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की कोशिश में है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने इस बबल के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था। ये जो मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है कि मैं खुद ही खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा, यही है। और दूसरों में वो सब जो कि मोदी शाह जी के चहते नहीं हैं और जो चाहते हैं उन्हीं को सारे ठेके मिलते हैं और सारे सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं के लिए टैक्स
रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फायदा पहुंचाया जाता है। उसमें ये गौतम अडानी जी का भी यही प्रकरण है। जिस तेजी से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, ये वेल्थ जो थी ये एक बबल के रूप में थी, और यही बात राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले रघुराम राजन जी के साथ बैठ की जो चर्चा हुई थी, कहा था। अमीरों की रैंकिंग में अदानी लगातार गिरते जा रहे हैं। अदानी ग्रुप अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ भी वापस ले चुका है, जिसके बाद से शेयर मार्केट में हंगामा मचा है। अदानी ने हाल ही में एफपीओ जारी किया था और 31 जनवरी तक यहां निवेशकों को पैसा लगाने का मौका था, लेकिन बजट वाले दिन कंपनी ने अपने एफपीओ को वापस ले लिया था। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों पर कहा, सरकार, एलआईसी और एसबीआई सभी पूरे मामले पर अपना अपना पक्ष रख चुके हैं, फिर भी विपक्ष सदन में जानबूझकर हंगामा करके चर्चा नहीं होने दे रहा है। ये जो आरोप कुछ बातों को लेकर वो लगाते हैं, उस पे बैंक हो, एलआईसी हो, आरबीआई हो, वित्त मंत्री सबने अपनी बात कही है। विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? ना हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है, और इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर इन सबने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं तो विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? कुल मिलाकर सरकार भले ही लोगों और निवेशकों को ऑल इज वेल बताने की कोशिश करे, लेकिन निवेशक आशंका में जी रहे हैं कि जब अदानी ग्रुप जैसे लोगों की हालत बिगड़ सकती है तो वो कहां ठहरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।